जैसे बिहार में देखेंगे आप, शहाबुद्दीन को देखेंगे, जैसे वो चुनाव लड़ते थे वहां पे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ ले। कोई खड़ा ही नहीं होता था। खड़े होते थे तो या तो मारे जाते थे, उनके घर पे गोलियां चल जाती थी। उस पूरे शहर में दूसरी पार्टी वाले कोई अपना ऑफिस नहीं खोलता था। किसी के भी घर पे और किसी पार्टी का झंडा नहीं हो सकता है। और दुकान वाले शहाबुद्दीन की फोटो लगाते थे अपनी दुकानों में। ये तो नॉर्थ कोरिया बना लिया उन्होंने। तो ये बाकायदा नोटिस करते थे सारी चीज की ये लोग कर रहे हैं कि भाई हमारे पोस्टर लगाएं, ये कर रहे हैं। उससे कभी गए, और लोग भी ना अति उत्साह में करते हैं। जैसे क्या होता है ना, आप भी दिखाना चाहते हो कि भैया हम आपके बड़े फॉलोअर हैं। तो जैसे आप मेरी दुकान में अचानक से पहुंच गए, मैं दिखा दिया ना भैया आपकी तो फोटो लगा रखी है हमने, तो भी खुश हो गए कि ये तो हमारे फॉलोअर हैं। और उस व्यक्ति ने इतने मर्डर्स किए, बहुत फेमस कुछ कुछ उसमें मर्डर्स हुए। यहीं से जेएनयू से पढ़ के गए थे, एक स्टूडेंट लीडर चंद्रशेखर, चंदू उनको प्यार से बोलते थे। और वो सिवान जाके उन्होंने कहा कि वहाँ की राजनीति को मैं साफ करूँगा। और उन्होंने यहाँ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उस व्यक्ति को एक दिन जब वो नुक्कड़ नाटक कर रहे थे उसी सिवान में एक जेपी चौक पे, तो उनको गोलियों से भून दिया गया। और वो बहुत बड़े छात्र नेता, जेएनयू के आप समझ लीजिए स्टूडेंट लीडर थे। और उनके गांव से लेकर वो जो जहाँ पे उनकी हत्या की गई थी, बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला। उनकी माँ थी, उनके पिता नहीं थे इनफैक्ट। और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आई.के. गुजराल। 1 लाख का चेक वो ऑफर करते हैं उनकी माँ को एज अ कॉम्पनसेशन, और उनकी माँ इनकार कर देती है। बोलती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो जो हत्यारा है, सब जानते हैं किस किसने मरवाया, आप उसको सजा दो। तो ऐसे भी देखिए। तो ये इतने बड़े गैंगस्टर्स फिर पकड़े कब जाते थे, एस्केलेट कब हो जाता था चीज? कहते हैं कि जब किसी का दिन खराब चल रहा हो ना, तो अगर वो ऊंट पे भी बैठा है तो उसे कुत्ता काट लेता है। करेक्ट। तो जब दिन अच्छे चलते रहते हैं तो सब बचते रहते हैं, क्योंकि स्टेट उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है, सीएम उनके साथ है, वही सरकार बना रहा है, तो उन्हें कौन छू सकता है। लेकिन धीरे धीरे बिहार में भी, आप पूर्वांचल में भी देखेंगे, जब अवेयरनेस बहुत बढ़ने लगी, लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। जैसे एक वहाँ पे चंदा बाबू थे, उसी सिवान में। चंदा बाबू की एक दुकान चलती थी सिवान के मार्केट में, और उनके 3 बेटे थे। तो शहाबुद्दीन के लोग क्या करते थे, दुकानों से हफ्ता वसूली करते थे। तो एक दिन जब उसके लोग हफ्ता वसूली करने आए उनकी दुकान पे, तो उनके बेटों से कुछ बकझक हुई, चंदा बाबू के बेटों से बकझक हुई। और बकझक में उनका एक बेटा, उसने क्या किया कि बगल की दुकान में गया और वहाँ से तेजाब लेके आया डराने के लिए। और तेजाब से लाया, डराया, और वो लोग चले गए वापस। कुछ देर बाद वो सारे लोगों के साथ आए और इन तीनों भाइयों को उठाया, इनको पकड़ के पास के खेत में ले गए, हाथ पांव बांध दिए, 2 भाइयों को तेजाब डाल के जला दिया। तीसरा भाई वहां से भाग गया। उसके बाद इन लोगों ने केस फाइल हुआ। चंदा बाबू जो उनके पिता थे, उन्होंने केस लड़ना शुरू किया। और ये जो तीसरा भाई था, चश्मदीद गवाह था। बहुत वर्षों तक ये केस चलता रहा, और जब उसकी फाइनल गवाही थी, उसके जस्ट कुछ दिनों पहले उस तीसरे भाई की भी हत्या कर दी गई। अरे बाप रे। और उस भाई की शादी हुई थी जस्ट 1 हफ्ते पहले। लेकिन वो फिर केस लड़ते रहे चंदा बाबू। केस में फिर उनको जीत मिली। और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस में, क्योंकि क्या होता है, जब आप इतने पावरफुल हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब 1 क्राइम करते हो, 2 करते हो, 4 करते हो, 50। जैसे अतीक अहमद का क्या था, 150 केस चल रहे हैं उसके ऊपर। उसको लगता है कोई क्या कर लेगा, 150 तो एक और मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक कोई केस ऐसा बन के आ जाता है जिसको कोई बहुत स्ट्रांगली परस्यू कर लेता है, या एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आ गया, एक कोई ऐसा आदमी आ गया, उस केस को जब वो परस्यू करने लगता है, और उसके बाद परत दर परत दूसरे केस भी खुलने लगते हैं, तो फिर उनको। बट सर, पुलिस वाले की जैसे इतनी होती है कि वो कर सके कुछ पॉलिटिशियन के अगेंस्ट, क्योंकि हम मूवीज में देखते हैं कि ट्राई तो करते हैं, बट फिर वो एंड अप होता नहीं है वैसा। जब तक उस राज्य की जो सरकार है उसका समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक नहीं कर सकते। जैसे बिहार में उसी समय, देखिए, पुलिस अच्छी है खराब नहीं होती कभी भी, उसे ऑर्डर्स देने वाले अच्छे खराब होते हैं। आपने देखा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर, सेम पुलिस ऑफिसर, एक सरकार में एकदम पंगु बना बैठा है, और दूसरी सरकार में आने के साथ वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार का समर्थन मिलता है। तो इसी सिवान में इसी शहाबुद्दीन ने वहां के जो एसपी थे उस पर जानलेवा हमला करवाया। एसपी पे अपनी उसमें वहां के सीनियर पुलिस ऑफिसर को जब उसके घर पे रेड करने आया, उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब उनकी सरकार गई 2004 के बाद, और फिर वहां पे जो सरकार का समर्थन मिला, तो फिर ट्रायल चले, फिर गवाही हुई, फिर केसेस हुए, फिर सजा हुई इनफैक्ट।
और जेल गए।